GBN 24 न्यूज़ और मैं हूं विभू कुमार झा। इस वक्त भाकपा माले कार्यालय में मैं खड़ा हूं, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज तमाम भाकपा माले के विधायक, जिसमें कि आज मेरे साथ मौजूद हैं पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी। सबसे पहले GBN 24 में स्वागत है सर। धन्यवाद। और संदीप सौरभ जी, जिस तरह से बेरोज़गारी का दौर अभी चल रहा है बिहार में, जिस तरह से बेरोज़गार का ऐसा मातम है कि हर एक युवा तरस रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी से लेवल के जॉब हो, चाहे वो किसी भी स्तर के जॉब हो। और जिस तरह से NDA की सरकार बिहार में कह रही है कि हम हर तरह से काम कर रहे हैं, युवाओं को रोज़गार दिलाने का काम कर रहे हैं। जेवेश मंत्री अभी श्रम संसाधन मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम हर तरह से काम कर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। तो इस पर आपकी जो कॉन्फ्रेंस है और आप किस तरह से इस पर आगे आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, सरकार जब भी ये कहती है कि हम रोज़गार दे रहे हैं, खास करके अभी की जो सरकार है, तो इसका मतलब आप समझिए कि इसके उल्टा वो कर रहे हैं, रोज़गार के अवसरों को कम कर रहे हैं। सरकार जब कह रही है कि हम कृषि कानून बना करके किसानों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, आप समझिए कि कृषि का निजीकरण कर रहे हैं। लोग जो कह रहे हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और उसी के सप्ताह में 36 सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कर दिया गया। तो कुल मिलाकर इनका कहने का कोई पता ठिकाना नहीं, क्या कहेंगे क्या नहीं, कर क्या रहे हैं, ये बात है। तो करने की जहाँ तक बात है, सरकार ने कहा कि सत्ता में अगर ये लोग दोबारा से आ जाएंगे तो 19 लाख रोज़गार देंगे, कहा था। अब सरकार की तरफ से अगर ये घोषणा होती है, सरकार अगर कोई भी सरकार हो, अगर सरकार ये कहती है कि हम 19 लाख रोज़गार देंगे, उसका एक ही मतलब होता है कि आप परमानेंट नौकरी देंगे। उसका तो कतई ये मतलब नहीं होता कि आप लोन दे देंगे। लोन तो सदियों से चल रहा था। आपने क्या कहा था जनता से कि हम लोन दे देंगे? तो क्या बिहार के तमाम नौजवान जो रोज़गार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, जो बहालियों के अंदर न्याय के लिए लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, इनको आप लोन दे देंगे और वो लोन चुकाते रहेंगे और आप उसको रोज़गार समझ लेंगे? तो असल में शब्दों का जो मीनिंग होना चाहिए, शब्दों की जो अपनी गरिमा है, उसके साथ कहिए कि बुरी तरीके से छलावा इस दौर के सत्ता दल का हकीकत हो चुका है। शब्दों की परिभाषा का अपहरण हो रहा है, और वो रोज़गार के मसले पर भी है। हमने इसी देश में देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि पकौड़ा तलना को आप रोज़गार समझिए। हम तो समझ ही रहे थे, पहले भी था। इसमें सरकार की क्या भूमिका है? मोदी जी ने अगर कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे और आप कह रहे हैं कि पकौड़ा तलने को रोज़गार समझिए, तो रोज़गार तो पहले से था स्वरोज़गार। तो आपने क्या किया उसमें? आप तो कुछ किए नहीं, बल्कि उल्टा आपने तो नीति बना करके स्मार्ट शहर बना देंगे, साफ़ सुथरा कर देंगे। तमाम जो माने रोड के किनारे जो दुकान खोलने वाले लोग थे, उनको तो साफ़ कर दिया आपने। लेकिन आप लोग जो जिस तरह से बजट सत्र भी चल रहा है और सदन में आप लोग को मौका मिल रहा है कि आवाज़ उठाया जाए इस बेरोज़गारी के मुद्दे पर, तो आवाज़ उठाने का मौका मिल रहा है, इस पर आवाज़ उठा रहे हैं आप सदन में, क्या कार्यवाही चल रही है? हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और देखिए कि सरकार अब तक सबसे ज़्यादा प्रेशर में इसी सदन के अंदर है। इतना प्रेशर शायद सरकार ने नौजवानों के मुद्दों को लेकर के आज तक महसूस नहीं किया होगा, और इसीलिए बार बार सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। खास करके जो 94,000 टीचर की बहाली वाला मुद्दा था, जिसको पेंडिंग में लोग डाले थे, और इनकी मंशा नहीं थी कि अभी तुरंत करवाना है, इनको टालते जाना था। लगातार सदन में सरकार को इस मुद्दे पर घेर करके हम लोगों ने बाध्य किया कि वो जाकर के कोर्ट में आइए फाइल करे। लगातार हमने सरकार से बात की, दबाव बनाया, सदन के अंदर मुद्दा उठा दिया, इस पर हंगामा किया गया कि सरकार वहाँ पे जाकर के कोर्ट में जाकर के उसका मेंशनिंग करवाए और आउटकम लेकर के आए, रिजल्ट लाए। अब बचा हुआ है ज्वाइनिंग, तो हम लोग उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ होती है, उसका एक अपना संघर्ष बोध होता है, उसका एक इतिहास बोध होता है। तो छोटी छोटी जो बातें हो रही है सदन के अंदर, जो बातें उठाई जा रही है, उसका एक परिणाम निकलेगा। ज़रूरी नहीं कि हमने आज उठाया और आज ही रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन परिणाम निकलेगा। इसका ये कतई मतलब नहीं कि जो पुरानी लड़ाइयाँ थी उसका मतलब नहीं है। सड़क पर और सदन में अगर लड़ाई चलता रहेगा तो निश्चित तौर से सरकार के ऊपर दबाव। लेकिन आज जिस तरह से आपने कॉन्फ्रेंस किया है कि बेरोज़गारी के लिए तमाम कुछ ऐसे युवा भी आए हैं आपके साथ जो बेरोज़गारी की मार से झेल रहे हैं, और हर तरह से उनके पास डिग्री अवेलेबल है, लेकिन नौकरी मिल नहीं पा रहा है। यदि एग्ज़ाम हो गया है तो रिजल्ट का पता नहीं, या रिजल्ट हो गया तो ज्वाइनिंग का कोई पता नहीं। तो ऐसे युवा आपके साथ में हैं, तो इसके माध्यम से आप जब कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या अगला रणनीति है आपकी? और जिस तरह से आपने बोला है कि धरना प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं, कब करने जा रहे हैं, कैसे क्या करने जा रहे हैं? हम लोगों ने प्रश्न तो किया है, सदन के अंदर उठाया है, और लगभग अधिकांश मुद्दों को हम लोगों ने उठा दिया है। अब हमारी कोशिश है कि मुद्दा उठाना इनफ नहीं है, आपको हर मोर्चे पर अपनी बात कहनी होगी, हर मोर्चे पर अपनी लड़ाई लड़नी होगी। तो सदन के अंदर एक संघर्ष चल रहा है।
उसका समय सीमा है 24 तक चलेगा। सदन के बाहर सड़क पर यहाँ पे एक बड़ी एकजुटता हम लोग को दिखानी है, ताकि सरकार के ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर जाए, उनको लगे कि बिहार के अगर तमाम नौजवान एक साथ उनका वोट खिसक जाएगा तब तो उनको टेंशन है। तो हम ये प्रेशर तक उनको लाना चाह रहे हैं, और इसी वजह से आज तो कम लोग, हालांकि बहालियों से संबंधित लोग आए थे, अलग अलग ज़िले से लोग थे, शॉर्ट नोटिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन निश्चित तौर से हमारी कोशिश यही है कि एक बड़ा यूनिटी हम लोग बना करके और गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बनाएं। पॉलिसी लेवल का देखिए बदलाव चाहिए हमें। क्या लगता है कि जो बच्चे जिस तरह से बिहार में लगातार झेल रहे हैं, चाहे वो कोई भी जॉब हो, छोटा से छोटा जॉब हो, बड़ा से बड़ा जॉब हो, बीपीएससी लेवल तक के जॉब को देखा जाए तो धांधली कहीं ना कहीं हो जाती है, और छोटे मोटे लेवल की ग्रुप डी लेवल की जॉब तो वैसे ही बिक जा रही है। तो बराबर इस तरह की समस्याओं पर आप लोग ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक ये चलेगा? क्या लगता है आपको कि जो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, आप जो कॉन्फ्रेंस आपने किया है, क्या लगता है कि एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार क्या इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी? देखिए, सरकार की प्राथमिकता में अगर बिहार को बेहतर करना होता, या सरकार की प्राथमिकता में अगर यहाँ नौजवानों के भविष्य की चिंता होती, तब तो इस पे ये कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रायोरिटी में जो है वो सिर्फ कुर्सी होता है। तो पूरा तिकड़म जो उनका है वो सिर्फ कुर्सी के लिए है, कुर्सी मेंटेन करने के लिए, कुर्सी पाए रखने के लिए है। तो इसलिए बाकी सारे काम उनके लिए सेकेंडरी हो जाता है। और इसके चलते ही देखिए कि बिहार में, मैं 2-3-4 साल पहले की बात है, जो बिहार में सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ के जो नौजवान थे, जिनको सरकार ने बहाल कर लिया, उनका पैनल बना दिया, लेकिन उनको जॉब नहीं दे रही है। नीतीश कुमार के एक सभा में ये लोग अपनी बात कह रहे थे। मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम लोग को रोड पे ला देंगे, तुम्हारा रद्द कर देंगे हम पैनल, और जाकर के रद्द कर दिया। तो आप लोगों को तो सदन में बात उठाना चाहिए इस मुद्दे पे। ये तो कई बार उठा। इस पर क्या प्रतिक्रिया मिला, क्या वो बोल रहे हैं? मतलब सर, हम तो उठा सकते हैं, ज़बान में हाथ डाल करके जवाब तो निकाल नहीं सकते हैं। उसके लिए जो हम लोगों को करना पड़ेगा कि सड़क पर अपने आंदोलन को और तेज और पावर। कब से कर रहे हैं? फिलहाल हम लोगों ने 25 घंटे का एक कॉल दिया है। 23 तारीख को सेकेंड हाफ में तमाम बहालियों के लोग आएंगे पटना, और आकर के वो लोग अपनी बात कहेंगे, अपने अपने बैनर के साथ, अपनी अपनी मांगों के साथ। तो देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ, और इनका साफ तौर पे मानना है कि बेरोज़गारी का दौर बिहार में चरम सीमा पे है, और लगातार युवा दर दर भटक रहे हैं, चाहे वो छोटा नौकरी हो, बड़ा नौकरी हो, हर तरह से त्रस्त हैं। तो इनका साफ तौर पे मानना है कि हम लोग अगला प्रदर्शन करने वाले हैं, धरना प्रदर्शन करने वाले। अगली रणनीति हमारी यह रहेगी कि हर जगह युवाओं के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन के साथ इस एनडीए की सरकार के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये हमारे साथ मौजूद थे पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ। इनकी बातें आपने सुना है, और आगे क्या कुछ रिपोर्ट निकल के आती है देखते रहिए GBN 24। हमारे सहयोगी अरविंद कुमार के साथ बेबू झा की रिपोर्ट, पटना।